आज 2 जनवरी 2022 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं आज, वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। वाचा सेवा के साथ साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाना है, शुभ भावना संपन्न बनना है। आज 9 विश्व निर्माता, विश्व के बाप अपने समीप साथी नव निर्माणकर्ता बच्चों को देख रहे हैं। कौन? 9 विश्व निर्माता, विश्व का नया निर्माण करने वाले। और बाप हमको क्या कहते हैं, आज हमें क्या सम्मान दे रहे हैं बाबा? नव निर्माणकर्ता बच्चे, साथी। कौन से? साथी बच्चे, नव निर्माणकर्ता बच्चे, यानी कि भगवान के साथी। और नव निर्माण का जो कार्य हो रहा है विश्व का, उसमें बाबा के साथी बन रहे हैं। और वही सम्मान से हमें सी बाबा आज हमें देख रहे हैं। सम्मान का क्या मतलब है? शव का मान, हमारा खुद का मान हम खुद भी रखें, और हमें बाबा तो देते ही बहुत हैं, इतना मान देते हैं हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप सब बच्चे बाप के नवनिर्माण करने के कार्य में समीप संबंधी हो। वैसे विश्व निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। प्रकृति भी सहयोगी बनती है क्योंकि नेचुरल क्लैमिटीज आती हैं। वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं, और नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे जो साइंस जानते हैं वो बच्चे भी सहयोगी बनते हैं। लेकिन आप सभी समीप के साथी हो। हम क्या हैं? समीप के साथी। और वो क्या हैं? सहयोगी तो वे बनते हैं, लेकिन हम समीप के साथी हैं। सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? बाबा हमसे पूछते हैं कि हमारा विशेष कर्तव्य क्या है? दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उड़ रहे हो? बाबा पूछते हैं, दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में हम उड़ रहे हैं? इतना उमंग है हमारे अंदर? किस कार्य के लिए? किस कार्य के लिए? विश्व को नया बनाने के लिए। किस कार्य के लिए? विश्व को नया बनाने के लिए। दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपके दिल में यह लगन है इस विश्व को ऐसा नया बना देवें जो सब बातें नई हो जावें। मनुष्य आत्माएं चाहे प्रकृति सतो प्रधान नई बन जाएं। मनुष्य आत्माएं चाहे प्रकृति सतो प्रधान नई बन जाए, मतलब प्रकृति भी, मनुष्य आत्माएं ही नहीं बल्कि प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाए। पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो, चारों ओर हाहाकार है। तो हाहाकार की दुनिया में से जय जयकार की दुनिया बना रहे हो, जिसमें हर घड़ी हर कर्म हर वस्तु नई बन जाएगी। हर घड़ी हर कर्म हर वस्तु नई बन जाएगी। वैसे भी हर एक व्यक्ति को सब कुछ नया ही अच्छा लगता है ना। पुरानी चीज़ें अगर अच्छी भी लगती हैं तो यादगार मात्र, यूज करने के लिए अच्छी नहीं लगेंगी। भाई अगर पुरानी चीज़ें हमें अगर अच्छी लगती हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यादगार मात्र ही, हम देख लो चाहे जितने भी पुराने नेताज हैं उनकी हम फ़ोटोज़ रखते हैं, यादगार मात्र उनको म्यूजियम में लगा देते हैं, लेकिन यूज़ तो उनकी कोई चीज़ें पुरानी हम करते नहीं। यूज़ के लिए हमें अच्छी नहीं लगती पुरानी चीज़ें, सिर्फ म्यूजियम में यादगार बना के रखेंगे। लेकिन नई चीज़ हर एक को पसंद आती है। इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो। ब्राह्मण आत्माएं क्या हैं? हमारे लिए पुरानी दुनिया नहीं है, बल्कि हम क्या हैं? अभी भी हम नई दुनिया का एहसास करते हैं ना, साक्षात्कार करते हैं। दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन आप कहाँ हो? हम कहाँ हैं? बाबा पूछते हैं। हम नए संगम पर हैं। हम नए संगम पर हैं। पुराना जीवन समाप्त हो गया है और अब नए ब्राह्मण जीवन में हो। दुनिया वाले एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपका तो है ही नया युग, नया जीवन। हम नया वर्ष ही नहीं मनाते, बल्कि हम नया जीवन और नया युग भी मनाते हैं। हर कर्म हर सेकंड नया है। हमारे तो हर कर्म चढ़ती कला का होना चाहिए। हर सेकंड हमारा नया होना चाहिए। तुम तो संगम पर हो, तुम हो संगम पर। एक तरफ पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ नई दुनिया देख रहे हो, तो बुद्धि किस तरफ जाती है? नई तरफ, व कभी कभी पुरानी दुनिया तरफ भी चली जाती है। पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? जो चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वहाँ बुद्धि क्यों जाती है? पुरानी दुनिया से दुख, अशांति, परेशानी के अनुभव कर लिए हैं या अभी थोड़ा अनुभव करना है? बाबा हमसे पूछते हैं, क्या तुमने दुख, अशांति, परेशानी से तुम अभी दुखी नहीं हुए हो? तुम अभी तंग नहीं हुए हो क्या कि तुम्हें और भी थोड़ा और करना बाकी रह गया है? अभी हमें पुरानी दुनिया से वैराग्य कर लेना है।
आज तो मिलने और मनाने के लिए आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आकर पहुँचे हो नया वर्ष मनाने के लिए। तो नए वर्ष के लिए अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए और अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और अपने दूर के परिवार के लिए क्या सोचा है? सबके लिए क्या नया प्लान लिया है दिमाग में? नए वर्ष में क्या नया करेंगे? बाबा हमसे पूछते हैं नए वर्ष के लिए कुछ सम्मान, कुछ दुनिया के लिए करने के लिए कुछ सोचा है? सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचना है ना। बेहद के बाप के बच्चे, आप भी बेहद के हो। जब हमारा बाबा बेहद का है, हद ही नहीं है। कोई परिवार ऐसे नहीं है कि यही एक चार दीवारी के अंदर मेरा परिवार है, नहीं, पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। हर आत्मा मेरा भाई है, बहन है। तो बाप के बच्चे आप भी बेहद के हो। बाप अगर बेहद का है तो हम भी बेहद के हैं। तो सबका सोचेंगे ना, क्योंकि इसमें बाप दादा के साथ आप सभी की भी जिम्मेवारी है। बाबा फिर से हमें एक और सम्मान दे रहे हैं कि बाप दादा की तो जिम्मेवारी है ही विश्व का परिवर्तन करने की, तो साथ साथ में वो हमें भी जिम्मेवारी दे रहे हैं। बाप है करावनहार, लेकिन करने के निमित्त तो आप हो ना। बाप तो करवा रहे हैं, तो हम करनहार हुए ना। बाप दादा ने 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी है, यह डायरेक्शन दिए थे। बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया। तो आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहाँ तक लाई है। मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई, और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई। जो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रहा वह अभी मनसा का चार्ट क्या है? बाबा हमसे पूछ रहे हैं जो पिछले वर्ष मनसा का चार्ट रहा अभी भी क्या वही चार्ट है? ऐसी सब बातों का चार्ट चेक करो। हमें ये सारी बातों का चार्ट क्या करना है? चेक करना है। नवीनता अर्थात विशेषता। नवीनता का अर्थात क्या मतलब बताया आज? विशेषता। सब बातों में विशेषता लाई। बाबा पूछते हैं क्या सब बातें विशेष? हमारा हर संकल्प, हर कर्म, हर वाणी से बोला हुआ, मतलब मुंह से बोला हुआ एक एक शब्द विशेषता से भरा हुआ होना चाहिए। साधारण रीति से कोई भी शब्द हमें नहीं बोलना है। मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है? उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभकामना के शुभ वाइब्रेशन अपने को और दूसरे को भी अनुभव हो, अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहे। ऐसी मनसा सेवा करनी है हमें कि हर समय हर आत्मा के लिए दुआ निकलती रहे। मनसा सदा इस सेवा में बिजी रहे। जब मनसा ऐसी सेवा में बिजी रहेगी, सर्व के लिए कल्याण की भावना रखेंगे, तो व्यर्थ संकल्प ही नहीं चलेंगे। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, जैसे हम वाचा से सेवा करते हैं, बाबा आज हमें कहते हैं मन से भी इतनी ही सेवा करो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। वाचा सेवा के बहुत अच्छे प्लान्स बनाते हो। यह कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल करेंगे, अभी इंटरनेशनल करेंगे, वर्गीकरण की करेंगे। भाई वाचा सेवा के तो हम बहुत प्लान्स बनाते हैं ना कि आज मेरा यहाँ पे सेमिनार है, आज मुझे यहाँ पे प्रदर्शनी लगानी है, आज मुझे इसको भाषण दे के समझाना है। तो क्या कहते हैं शिव बाबा? तो वाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक दूसरे के पीछे दूसरा प्लान पहले ही सोचते हो। इसमें बिजी रहना आ गया है। मेजॉरिटी अच्छे उमंग से इस सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। बिजी रहने का तरीका आ गया है, लेकिन मनसा सेवा में भी बिजी रहें। इसमें माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं है। मेजॉरिटी बच्चे मनसा सेवा में बिजी नहीं रहते हैं। जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है। जब कोई बात आ जाती है ना सामने, तब कौन सी सेवा काम आती है? मनसा सेवा। लेकिन निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। यह विशेषता और ज़्यादा चाहिए। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। अगर हम वाणी के साथ साथ वाइब्रेशंस देते रहेंगे, प्योर वाइब्रेशन, शुद्ध वाइब्रेशन, शिव बाबा का वरदानी हाथ उनके ऊपर फील करते रहेंगे, तो हमें बोलना बहुत कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी। तो अगर हम बोलेंगे कम तो एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उसे बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी। और जो अपने प्रति भी कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की या सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त
होने की, यह सब समाप्त हो जाएंगी। जब हमें कभी कभार भी दिल शिकस्त हो जाते हैं कभी कभार, तो जब हम मनसा सेवा बढ़ा देंगे तो ये सारी हमारी बातें समाप्त हो जाएंगी। क्या क्या भी खुद में भी चेंज आ जाएगा। तन मन धन जितना हम अब लगाते हैं, समय जितना अब हम लगाते हैं, तो उससे कम समय में ही हमारी सफलता ज़्यादा मिलेगी। छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती हैं वह सब ऐसे समाप्त हो जाएंगी, जो आप स्वयं सोचेंगे कि यह तो जादू हो गया। अभी जादू मंत्र पसंद आता है ना, तो यह अभ्यास जादू का मंत्र हो जाएगा। जहाँ मंत्र होता है वहाँ अंतर जल्दी आता है। जहाँ पे हम मंत्र यूज कर लेंगे जादू का, वहाँ पे अंतर जल्दी आता है, इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। तो नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो। यह नवीनता व विशेषता करो। और जादू का मंत्र क्या है? आज बाबा ने क्या दिया है जादू का मंत्र? मनसा और वाचा दोनों का मेल करो। किसका? मनसा और वाचा दोनों का मेल करो, दोनों का बैलेंस, दोनों का मिलन, यही जादू का मंत्र है। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उसे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। जब हम मनसा में सदा ही शुभ भावना व शुभ दुआएं देते हैं, तो देने का अभ्यास अगर हम नेचुरल हो जाता है हमारा, तो हमारी मनसा उसमें बिजी हो जाती है। जो हमारे मन में हलचल होती है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे? किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होंगे। दिल शिकस्त मैंने खुद से ही हार खाना, खुद की ही गिलानी करते रहना, अंदर अपने आप को नफरत करते रहना कि मैंने ये डिसाइड किया था, मैंने ऐसा सोचा था, मैं नहीं कर पाया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। जादू मंत्र हो जाएगा। संगठन में कभी कभी घबरा जाते हो, सोचते हो हमने तो वायदा किया था, बाप और मैं यह थोड़े ही वायदा किया था कि संगठन में रहेंगे। अब ब्रह्मा कुमारी को तो बहुत भाई बहनों के साथ रहना पड़ता है, पता नहीं कैसी कैसी आत्माओं को हैंडल करना पड़ता है। तो बाप तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना भी बहुत अच्छा है, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों को समझ कर चलना यह मुश्किल है। लेकिन यह भी बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि मन से, दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं, शुभ भावना, शुभकामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार दब जाएंगे। वह आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे। फिर कहेंगे हाँ हम 40 के साथ भी रह सकते हैं। 40 के साथ क्या, हम 40 लाख के साथ भी रह सकते हैं। फिर तो इस वर्ष चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को यह हर समय की नवीनता या विशेषता अपने में लानी है। कभी कभी सोचते हो ना कि अभी तो 9 लाख पूरे नहीं हुए हैं, अंत तक 33 करोड़ देवताएं हैं, उसकी तो बात ही छोड़ो। 9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए। पहली राजधानी में तो अच्छी आत्माएं चाहिए, प्रजा भी अच्छी नंबर 1 चाहिए, क्योंकि 111 शुरू होगा। क्या होगा? 111। तो उसमें जो भी प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वैभव होंगे, वे सारे नंबर 1 होंगे। फिर सतयुग में तो सारी चीज़ें नंबर 1 होंगी। तो जो 9 लाख आत्माएं आएंगी शुरू में, तो वो भी क्या होंगी? नंबर 1 होंगी। तो अभी नंबर 1 प्रजा 9 लाख बनाई है। बाबा पूछते हैं हमसे कितने लाख तैयार किए हैं। आप जो रिपोर्ट बनाते हो उसमें तो कभी कभी वाले भी ऐड करते हो, भी कभी कभी जो ज्ञान लेते हैं, कभी कभी अमृत वेला करते हैं, उनको भी ऐड करके बता देते हैं अभी तो। लेकिन अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। नंबर 1 प्रजा भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी। सहयोग में रहते हैं, वह पहला कदम है। लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी। सहयोग में हम रहते हैं, लेकिन दूसरा कदम क्या है? सहयोगी भी बनेंगे और स्नेही भी बनेंगे। समर्पण नहीं हो वह दूसरी बात है, लेकिन सदा बाप का स्नेह रहे। माना कि समर्पण ना हो, आश्रम में ना रहें, लेकिन बाप का स्नेह सदा अपने साथ रखें। सिर्फ परिवार व भाई बहनों का स्नेह नहीं, अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, जो सेवा करते हैं उन्हों प्रति स्नेही बनते, लेकिन बाप के स्नेह की अनुभूति करें। उन्हों के भी दिल से बाबा निकले, तब तो प्रजा बनेगी। ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी। जिनकी प्रजा बननी है उसका स्नेह तो अभी से चाहिए ना। यह जो सोचते हो ना कि अभी तो बहुत सेवा पड़ी है, वह इस मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा में विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। देखो, विहंग मार्ग की सेवा का मतलब फास्ट सर्विस का। विहंग मार्ग मैंने फास्ट सर्विस, फास्ट स्पीड से जो सर्विस होगी।
उसका प्रभाव देखेंगे। पहले की सेवा से अभी की सेवा को विहंग मार्ग की सेवा कहते हैं, क्योंकि पहले क्या था भाई, ना तो इतना इंटरनेट का ज़माना था और ना ही इतना फास्ट नेटवर्क होता था किसी भी चीज़ का, बहुत टाइम लग जाता था जाने में। लेकिन अभी क्या है, विहंग मार्ग की सेवा है, बहुत फास्ट सर्विस हो रही है। आगे चल करके और विहंग की सेवा का अनुभव करेंगे। बाप दादा बच्चों की सेवा से खुश हैं। जब एक एक की सेवा को देखते हैं तो एक एक के प्रति बहुत स्नेह पैदा होता है। देश चाहे विदेश में सेवा की धुन तो अच्छी लगी हुई है। कितने गांव में चारों ओर सेवा फैल रही है। मेहनत तो करते हैं लेकिन स्नेह के कारण मेहनत नहीं लगती है। भाग दौड़ करके अपने को बिजी रखने की युक्ति अच्छी करते हैं। बाप का स्नेह और बाप की मदद ऐसे चला रही है। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं, जहाँ तक जैसे की है बहुत अच्छा किया है। अभी और विहंग मार्ग की सेवा के लिए जो विधि सुनाई, इससे क्वालिटी की आत्माएं समीप आएंगी और वह क्वालिटी की आत्माएं अनेकों के निमित्त बनेंगी। देखो क्या है, क्वालिटी की आत्माएं बनेंगी। एक से अनेक होते हुए विहंग मार्ग की सेवा हो जाएगी, एक से अनेक हो जाएंगे। लेकिन क्वालिटी की सेवा में उन्हों को निमित्त बनाने अथवा उनकी बुद्धि को टच करने के लिए अपनी मनसा सेवा क्या चाहिए, बहुत शक्तिशाली चाहिए। क्योंकि क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी से भी बहुत होशियार होती हैं, लेकिन अनुभूति में कमज़ोर होती हैं, बिल्कुल ही खाली होती हैं। तो जो जिस बात में कमज़ोर होते हैं उसको उसी कमज़ोरी का ही तीर लग सकता है। और जब अनुभूति होती है तब समझते हैं कि यह तो हमारे से ऊंचे हैं। जब हम उन्हें अनुभूति करवा देते हैं तब वे सोचते हैं कि ये तो हमसे भी ऊंचे हैं, वरना वे अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। नहीं तो कभी कभी मिक्स कर देते हैं, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं और भी सब अच्छे हैं, आपको भी भगवान आशीर्वाद दे, हमें ऐसे ऐसे बातें कह के वो चले जाते हैं। कि और भी आश्रम जो हैं उन पे भी अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छा भाषण करते हैं, आप भी बहुत अच्छे हो, मिक्स कर देते हैं सारी बातें, यही कह के समाप्त कर देते हैं। लेकिन यह आशीर्वाद से चल रहे हैं, परमात्म आशीर्वाद से इन्हों की जीवन है। अब यह अनुभूति करानी है। हमें क्या अनुभूति करवानी है कि परमात्मा आशीर्वाद से इन्हों का जीवन चल रहा है। अभी तो थोड़ा थोड़ा अभिमान होता है, अपने को बड़ा समझने कारण समझते हैं, इन्हों को हिम्मत दिलाते हैं, लेकिन फिर समझेंगे कि यह हमको भी हिम्मत दिलाने वाले हैं। अभी ऐसा जादू का मंत्र चलाओ। अभी तो वाणी की सेवा द्वारा धरनी बनाई है, हल चलाया है, धरनी को सीधा किया है। जैसे हम मिट्टी को जैसे फसल बोने से पहले तैयार करते हैं ना, हल चलाते हैं, जोतते हैं, उसको पानी देते हैं, तो इतनी रिजल्ट निकाली है, बीज भी डाला है, लेकिन अभी उस बीज की प्राप्ति का पानी चाहिए, तो फल निकलने का अनुभव करेंगे। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी समीप आएगी। तो वाणी से तो हमने क्या किया, खेत की जुताई कर दी, सब चीज़ें कर दी। अब हम मनसा से उसका फल का भी अनुभव करेंगे। जो भी फल उसमें खेत में निकलता है उसका फल हम मनसा से अनुभव करेंगे। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी समीप आएगी। इसमें डबल सेवा है, सब की भी और दूसरों की भी। जब मनसा सेवा होती है ना तो सब की भी सेवा होती है और दूसरों की भी। सब के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती, अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता, खुद की सेवा अपने आप हो जाती है। प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। भविष्य प्रारब्ध तो है विश्व का राज्य, लेकिन इस समय की प्रारब्ध है। माना कि जो हम आज कर रहे हैं उससे हम क्या बनेंगे, विश्व के राजा और रानी। बट लेकिन इस समय की प्रारब्ध भी तो है ना, सदा शिवम सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। इस समय की क्या है कि हमें सारी प्राप्तियों से संपन्नता का महसूस होती है कि हम संपन्न हैं और दूसरों को भी संपन्न बनाते हैं। इस समय की प्रारब्ध सबसे श्रेष्ठ है, सतयुग से भी श्रेष्ठ इस समय की प्रारब्ध है, क्योंकि इस टाइम पे शिव बाबा हमारे साथ हैं। भविष्य की तो है ही गारंटी, भगवान की गारंटी कभी बदल नहीं सकती। तो ऐसा नया वर्ष मनाएंगे ना, बाबा पूछते हैं ऐसा नया वर्ष मनाओगे, अपने अंदर नवीनता विशेषता लाओगे, सबसे पहले सेवा आरंभ कौन करेगा, बाबा पूछते हैं। फिर कहते हैं मधुबन, क्योंकि मधुबन वालों को कहते हैं चूल पर भी है और दिल पर भी है। वेद के भंडारे से सदा ब्रह्मा भोजन खाने वाले हैं। वैसे तो इस समय आप सब मधुबन में बैठे हो, मधुबन निवासी हो, और आप लोगों से अगर कोई पूछे आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है तो मधुबन ही कहेंगे ना। वह जहाँ रहते हो वह परमानेंट एड्रेस है। ब्रह्म कुमार कुमारी अर्थात परमानेंट एड्रेस एक ही है, बाकी वहाँ सेवा के लिए भेजा गया है। ऐसे नहीं हम तो विदेशी हैं, नहीं, हम ब्राह्मण हैं, बाप ने वहाँ भेजा है सेवा अर्थ। जो जहाँ रहता है
है तो वो मधुवन निवासी ही, ब्राह्मण है तो मधुवन निवासी ही है, लेकिन बाबा ने क्या किया है, सेवा के लिए भेजा हुआ है, इसलिए वो उनका परमानेंट एड्रेस नहीं है बल्कि क्या है, टेम्परेरी है। यह बुद्धि की टचिंग से आपको वहां भेजा है। बाप के संकल्प से वहां पहुंचे हो, राज्य भारत में करेंगे व लंदन में। भाई सतयुग तो भारत ही बनेगा ना, फिर कैसे कह दोगे कि मैं लंदन का निवासी हूँ। कभी भी यह नहीं सोचना हम तो विदेश में पैदा हुए हैं, तो वहाँ के हैं, ब्रह्मा से पैदा हुए न कि विदेश से, नहीं तो फिर विदेशी कुमारियाँ कहलाओगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो ना। जैसे भारत में कोई यूपी के हैं, कोई दिल्ली के हैं, वैसे आप भी सेवा अर्थ गए हो विदेश में, विदेशी हो नहीं। यह नशा है ना, सेवा स्थान वह है, जन्म स्थान मधुबन है। वह हिसाब किताब खत्म हुआ तब तो ब्राह्मण बने, हिसाब खत्म तो हिसाब का किताब ही जल गया। गवर्नमेंट में छूटने के लिए भी किताबों को ही जला देते हैं ना, तो पुराना खाता खत्म कर दिया ना। कोई होशियार होते हैं तो वह पूरा ही अपना खाता खत्म कर देते हैं, जो होशियार नहीं होते वह कभी कभी कहीं कहीं कर्ज में अटके हुए होते हैं, उद्धार में फंसे हुए होते हैं। होशियार कभी भी फंसे हुए नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना है, हिसाब का किताब ख़त्म करना है, यानी कि कोई उद्धार अपने ऊपर नहीं रखना है, सब खाते साफ कर देने हैं। सबसे अच्छी रीति रस्म ब्राह्मणों की है। अच्छा, चारों ओर के श्रव सेवा के समीप साथियों को देखो, आप शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा हमें क्या क्या सम्मान दे रहे हैं। श्रव सेवा के समीप साथियों को भी, बाबा के समीप साथियों को, श्रव हिम्मतवान और बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा मनसा और वाचा डबल सेवा साथ साथ करने वाले विहंग मार्ग के सेवादारियों को, सदा बाप के सम्मान सर्व आत्माओं प्रति दुआएं देने वाले मास्टर सतगुरु बच्चों को। बाबा हमारा सतगुरु, तो हम क्या हुए, उनके बच्चे मास्टर सतगुरु। सदा स्वयं में हर्ष व नवीनता और विशेषता लाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम उनको हमारी आंखों के सामने विजुअलाइज करते हैं कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आकर हमारे सामने खड़े हैं, बाबा हमें नमस्ते बोल रहे हैं। देखो कितने विनम्र भाव से। तो हमें भी नमस्ते बोलना है ना, कि हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, तेरा दिल से धन्यवाद मेरे मीठे बाबा, दिल से धन्यवाद। वरदान है, जब हम ये बोले ना ये लाइन, इसको मन से फील करना है, विजुअलाइज करना है, तो योग लग जाएगा हमारा उसी टाइम। वरदान है, कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थी की निशानी है। तीव्र गति से, तेज गति वाले से, विहंग मार्ग वाले की, उसे किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव होगा, चाहे प्रकृति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा। कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्व स्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। अगर स्व स्थिति मजबूत है तो सारी परिस्थितियां क्या हो जाएंगी, फीकी पड़ जाएंगी। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। नीचे की बातों से, देखो कितनी अच्छी बात कही आज शिव बाबा ने, नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। अगर नीचे की बात यानी कि इस स्थूल जगत की बात, इसके वातावरण से हम ऊपर रहें, उपराम रहें, तो बहुत जल्दी, बहुत थोड़े समय में हम संपूर्ण बन के श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। आज का स्लोगन है, दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती है। अगर हम दुख धाम से किनारा कर लेंगे तो दुख की लहर समीप ही नहीं आ सकती है। जो मधुबन से स्पेशल कार्यक्रम चल रहा है 18 दिनों के लिए, बाबा के लिए, ब्रह्मा बाबा के लिए, आज का उसके लिए एक नया स्लोगन दिया है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। क्या? लवलीन स्थिति। आज हमें यही सारा दिन मेडिटेशन करनी है, लवलीन स्थिति का अनुभव करना, कि बाबा हमारे सामने और हम आत्माएं, आत्मा समझना अपने आप को, और हम आत्माएं उनके लव में लीन हो गए हैं, लव में खो गए हैं। हम ये शरीर नहीं है, बल्कि क्या है, आत्मा और परमात्मा दोनों आपस में मिल रहे हैं। इतना प्यार है कि धरती का कोई भी सुख वैभव हमें अपनी तरफ नहीं खींच रहा है। आप लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। जब हम बच्चे
लवलीन स्थिति में बैठेंगे तो बाप अपने आप प्रत्यक्ष होंगे हमसे, हमारे चेहरे में बाबा दिखेंगे। संगठित रूप में अभ्यास करो, मैं बाबा का और बाबा मेरा। क्या अभ्यास करना आज? मैं बाबा का और बाबा मेरा। सब संकल्पों को इसी एक शुद्ध संकल्प में समा दो। 1 सेकंड भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। ओम शांति।